तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के अनक्षरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लवाजे, बी प्राउस्ट, सी डाल्टन, डी रिचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का ए, ऑप्शन नंबर डी लवाजे। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर ए लवाजे, ऑप्शन नंबर सी रिचर, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 2 का हो जाएगा बी लवाजे ने। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के का अनुपात में 3:4 में रहता है, किस नियम का पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण नियम, बी ऑप्शन नंबर सी व्युत्क्रमण अनुपात नियम, ऑप्शन नंबर डी गुणित अनुपात नियम। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3 का ए स्थिर अनुपात नियम। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद निम्नलिखित कौन सा बिल का सुमेलित नहीं है? तो 4 का द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेसियर दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, गुणित अनुपात का नियम डेविड ने दिया था, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के सी गुणित अनुपात का नियम डेविड ने नहीं दिया था। अगला नंबर बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का 3.6 ग्राम HCl के घोल में के 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर NCl का तथा CO2 बनते हैं। यदि NCl 12 ग्राम है तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाले CO2 का गैस भार का क्या होगा? तो 5 का हो जाएगा आंसर नंबर बी 4.3 ग्राम। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टीन, बी है जॉन डाल्टन, सी है रदरफोर्ड, डी है मैडम क्यूरी। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र रूप में रहता है? तो इसका ए है आयन, बी है अणु, सी है पदार्थ, डी है परमाणु। तो इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी परमाणु। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु अभाज्य है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित किसने प्रतिपादन किया था? तो 8 के ऑप्शन नंबर है डाल्टन, बी एवोगाड्रो, सी ब्रेजिलियस, डी रदरफोर्ड। तो इसका हो जाएगा 8 के ऑप्शन नंबर ए डाल्टन। 9 क्या है? 9 डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक संयोग के नियम को व्याख्या की जा सकती है, बी है रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकती है, गैलेस्की के गैसीय नियम को समझाया जा सकता है, इनमें से सभी। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन के अनुसार रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए किसी भी तत्व के सभी परमाणु, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न तत्वों के आकार द्रव्यमान के रासायनिक गुण वाले होते हैं, से रासायनिक संयोजन में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोजन यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते। तो पूछ रहा है कि एक सही नहीं है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर। आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन,
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण की नहीं को व्यक्त कर सकती है? 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी तत्व निजी द्रव्यमान वाले सूक्ष्म कण परमाणु से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 परमाणु न तो बनाया जाता है न ही नष्ट किया जाता। रासायनिक अपक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल संख्यक अनुपात में संयोग करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक से ज्यादा अनुपात में दूसरे तत्व परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। तो 11 क्या हो जाएगा? 11 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अपक्रिया में परमाणु सरल संख्यक अनुपात में संयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन 12 है कि तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? और उसे परमाणु कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। दूसरा, तत्व के प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसका 13 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक भी दोनों परमाणु। आगे क्वेश्चन है परमाणु का औसत आकार कितना होता है? तो 14 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10⁻10 मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन की बात निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? परमाणु सबसे छोटा होता है तो 15 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक के सूक्ष्म कण को जांच डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु नाम दिया था। तो इसका हो जाएगा 16 के ऑप्शन नंबर सी एक दोनों। अगला बात करते हैं फास्फोरस होते हैं एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु या चतुर्थ परमाणु। तो 17 का हो जाएगा डी चतुर्थ परमाणु। अगला नंबर बात करते हैं 18। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु है? तो ऑक्सीजन या ऑप्शन है बी क्लोरीन, सी हीलियम, डी ओजोन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 18 की सी हीलियम। निम्नलिखित में 19 में कौन सा कथन असत्य है? उत्कृष्ट निष्क्रिय गैस परमाणु होते हैं। सामान्य गैस अधिकांश द्विपरमाणु होते हैं। ओजोन गैस त्रिपरमाणु होते हैं कि जल के अणु बहुपरमाणु होते हैं। तो 19 का हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी जल के अणु बहुत परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर गलत है। 20 नंबर की बात करते हैं 20। तो निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है तत्व का नाम, तत्व के परमाणु, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, इनमें से सभी। तो 20 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 क्या बोल रहा है? 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 परमाणु के सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहते हैं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक भी दोनों सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? तो धातु तत्व की परमाणुकता होती है 22 की 1। कार्बन एक क्या है? कार्बन 23 का हो जाएगा ये एक परमाणु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अणु का रासायनिक निर्माण समान तत्वों के दो या
अधिक परमाणु के संयोजन से होता है। ऑप्शन नंबर 2 है अणु का निर्माण विभिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। आगे बात करते हैं, अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अणु अथवा आयन के रूप में। तो आगे नंबर बात करते हैं 26 किसी पदार्थ के अणु विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है। 26 का हो जाएगा विपरमाणुकता, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो 27 का हो जाएगा डी आर्गन। 28 का किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है, पदार्थ के नाम प्रदर्शित करता है, पदार्थ के एक अणु प्रदर्शित पदार्थ अणु के एक मोल को प्रदर्शित करता है कि इनमें से सभी। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्या है, 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सोडियम फॉस्फेट Na2PO4, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 हॉल्टोज, कॉपर सल्फेट HCuSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट। आगे नंबर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा एक बंधक तत्व नहीं है। तो इसका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। 31 है पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्नलिखित होती है। तो 31 का हो जाएगा बी +1+2। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र क्या होता है। बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र होता है 32 के DHCO3, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर तांबा, बी लोहा, की सी पारक, की डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 के ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि रासायनिक रूप से बंधित दो या अधिक परमाणु का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। अगला ऑप्शन, किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु से बने होते हैं। अगला नंबर ऑप्शन, किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों या दो या अधिक परमाणु होते हैं। तो 34 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी सही है। अगला नंबर 35 बात करते हैं। क्रोमियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो 35 का हो जाएगा Cr2SO4 का हल 3। 36 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर MCl2। 37 नंबर M धातु के कार्बन द्वारा सूत्र MnO3 है, तो उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो 37 का AMCl। एक तत्व Y की संयोजकता 4 और ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो 38 का हो जाएगा ByO2। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 39 हो जाएगा, किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्व के साथ संयोजक क्षमता क्या कहलाता है। तो 39 के हो जाएगा 39 के डी संयोजकता।
यदि एक रिनाइन एक्स को सोडियम लवण के सूत्र Na2X है तो इसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Al2X3। 41 नंबर क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित कौन त्रिबंधक तत्व है? 41 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोरॉन। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते एक तत्व ए संयोजकता 3 तथा 5 है, यह एक दूसरे तत्व बी के संयोजकता 2 है से संयोग करता है, तो इस पर बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2B3 तथा A2B5। अगला नंबर बात करते 43 एक तत्व ए और बी की संयोजकता 2 और 3 और 2 है, इन तत्वों से संयोजक से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो 43 का हो जाएगा A2B3। अब 44 में किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का MeU परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 MeU। कुछ होगा 16 MeU ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, आगे है कि नाइट्रोजन की एक परमाणु C12 एक परमाणु द्रव्यमान 12वें भाग के कितना गुना भारी है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 गुना। 46 नंबर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? तो ऑप्शन नंबर ए C12 परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के, C14 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 14वें भाग के, यूरेनियम 235 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के, C238 परमाणु के द्रव्यमान के 14वें भाग। तो 46 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के। अगला नंबर बात करते हैं एक MeU बराबर कितना होता है? तो एक MeU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, 10⁻−24 ग्राम होता है। 48 नंबर एक मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 MeU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो 48 का नंबर ऑप्शन नंबर सी 32 ग्राम। अब 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एक समान ही होता है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। 50 नंबर ऑक्सीजन और बोरॉन के यौगिक के 0.24 ग्राम नमूने के विश्लेषण से बोरॉन के 0.06 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.14 ग्राम पाए गए। यौगिक में बोरॉन तथा ऑक्सीजन का परसेंट मात्रा ज्ञात करें, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 और 60 का परसेंट। 51 के हो जाएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वे कथन में कौन सा है? तो 51 क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु अविभाज्य है। परमाणु के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं, और से विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। और डी है इनमें से सभी, तो 51 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला नंबर बात करते हैं कि कुछ जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम के जलाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 11 ग्राम। 53 है कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 MeU।
जल का आणविक द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो इसका होता है 54 के बी 18 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 55 के 98 MU। अब 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं और जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से प्रक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? तो ऑप्शन की तरफ चलते तो ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा इसका 56 का ऑप्शन नंबर ए 24 ग्राम। 57 सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या है? सोडियम तत्व लैटिन नाम है 57 नेट्रियम हाइड्रागाइरम। किस तत्व का लैटिन नाम है? 58 के डी मरकरी। हाइड्रागाइरम किस तत्व का लैटिन नाम है? तो मरकरी। आगे 59 नंबर क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर 5% ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? तो 59 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.4 ग्राम। 60 नंबर क्वेश्चन बोलते डाल्टन के तत्व का प्रतीक चिन्ह में हाइड्रोजन का प्रतीक क्या था? तो हाइड्रोजन का प्रतीक था ए डॉट। ये होगा 61 है। प्लस किस तत्व का प्रतीक है? तो 61 का हो जाएगा ए सल्फर। 62 है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुसार 3:2 के अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस में कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? तो 62 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 ग्राम। किसी अणु में उपस्थित परमाणु के संगठन को व्यक्त किया जा सकता है? तो 63 के हो जाएगा सी रासायनिक सूत्र से। 64 है कि यदि विभिन्न स्रोतों के लिए गए शुद्ध जल में 100 ग्राम विद्युत प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है, सदैव हाइड्रोजन के 11 ग्राम और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। इस कथन द्वारा कौन सा रासायनिक नियम को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नीचे अनुपात का नियम, या बी है द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगला ऑप्शन है कि गुणित अनुपात नियम, या इनमें से सभी। तो 64 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चित अनुपात नियम। क्या होगा? निश्चित अनुपात नियम। अगला नंबर क्वेश्चन है 65 नंबर। किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव्य बहुत से छोटे कणों से संगठित होता है? तो 65 का हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए कनाद। आगे क्वेश्चन है कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 40 सेमी है। कैल्शियम में 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो 66 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.15 मोल। कितना? तो 0.15 मोल। अगला है एल्युमिनियम के परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108 ग्राम। 68 सोडियम परमाणु का द्रव्यमान 23 MU है। तो 5.75 ग्राम सोडियम की मौलिक संख्या कितनी हुई? तो 68 के हो जाएगा ए 0.25 मोल। 69 है यदि कार्बन परमाणु में से एक मोल का भार 12 ग्राम है, कार्बन के एक परमाणु ग्राम का द्रव्यमान क्या होगा? तो 69 के हो जाएगा डी 1.99 गुने 10⁻³ ग्राम। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है?
70 के हो जाएगा सी 3 मोल कॉपर 310 ग्राम, ये होगा सुमेलित नहीं है। 71 नंबर है 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़ों में आयरन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 71 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.011 गुने 10 22। 72 अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या n है तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 72 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी n/2। 73 नंबर क्वेश्चन है 12.046 गुने 10 अणु अमोनियम मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 73 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मोल। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 74 है कि 0.25 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.1 गुने 10 23 मोल। 1 मोल CO2 में कितना परमाणु होंगे? तो 75 नंबर ऑप्शन नंबर 0.62 गुने 10 ग्राम। 76 नंबर O2 और O2 गैस में 0.7 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 ग्राम। 77 नंबर क्वेश्चन है 85 ग्राम क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम के कितने मोल होंगे? तो 77 के हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन गलत है। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है तत्व M के परमाणु द्रव्यमान 2.65 गुने 10 ग्राम है तो यह तत्व M है। 78 का हो जाएगा 78 के बी ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। अब अगले 79 नियॉन के कितने ग्रामों में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम 4 ग्रामों में परमाणुओं की संख्या होती है? 79 का ऑप्शन नंबर सी होगा 2 ग्राम। 18 क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड में 22 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 80 के हो जाएगा डी 0.5 मोल। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जल H2O में 0.5 मोल द्रव्यमान कितना होगा? तो 81 को हो जाएगा 9 ग्राम। एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.051 ग्राम उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की संख्या कितनी होगी? तो 82 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.022 गुने 10 20। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें 83 एक व्यक्ति दुकान से 10 मोल जल खरीदने गया। उस दुकान में छोटे छोटे बोतल प्रत्येक में 20 ग्राम जल है। दुकानदार व्यक्ति को कितने बोतल जल देगा? तो 83 के हो जाएगा सी 9 बोतल। अगला नंबर बात करते अगला नंबर 88 तो अच्छा अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 के 5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 530 ग्राम। 86 0.06 ग्राम जल के 1 बूंद में जल के अणुओं का संख्या कितनी होगी? तो 86 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.07 गुने 10⁻21। 86। अब 87 नंबर बात करते हैं तो 14 ग्राम N2 गैस का आयतन ANTP पर कितना होगा? तो 87 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो
14 ग्राम N2 गैस का आयतन NTP में कितना होगा? तो 11.2। 11.2 ये रिपीट हो गया। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 है 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणु की संख्या निम्नांकित में किसके बराबर होगी? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 ग्राम SO2। 8 ग्राम ऑक्सीजन का NTP पर आयतन कितना होगा? 89 के हो जाएगा B 11.2 लीटर। अब 90 निम्नलिखित किसका NTP में पर सबसे अधिकतम आयतन होगा? तो 90 के हो जाएगा निम्नलिखित में किसका NTP पर सबसे अधिक आयतन होगा? 90 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 34 ग्राम Na3। 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 है सल्फर डाइऑक्साइड के 12.044 गुने 10⁻22 अणु में कितने मोल होंगे? 91 के C 0.2 मोल। 92 नाइट्रोजन गैस के 3.011 गुने 10⁻24 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 92 के हो जाएगा A 28 ग्राम। ये 28 ग्राम। अब आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे है 93 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 4 मोल। अब 94 के होगा तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65.41 mu है। तो 2.42 मोल जिंक का द्रव्यमान कितना होगा? तो 94 का होगा C 159.29 ग्राम। 95 क्या है कि एक मानक ताप दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना होगा? 95 के 22.44 लीटर। 96 294 का H2SO4 में सल्फर कितना मोल है? तो 96 के 3 ग्राम। 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 में उपस्थित ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 97 के C 475 ग्राम 0.2 ग्राम। और 98 1 मोल CaCO3 में CA का प्रतिशत कितना होता है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 40%। अब 99 1 मोल H2O4 में S की मात्रा कितना परसेंट होता है? तो 99 का 32.65%। अब 100 है कि 11 नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.02 गुने 10⁻23। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक